जितना तक हम देखा, लेट मी स्टार्ट विद नीट ड्रॉप। तो क्यों आपको नीट ड्रॉप चाहिए? पहले तो आपका पास तीन रीज़न होगा। एक तो लाइक हम लोग मीन इन द स्टूडेंट जनरली क्लास 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लाइक होता है कभी कभी ना, क्लास 11 में सीरियस नहीं होता है बच्चा लोग, होता है। सेकेंड पॉइंट होता है कि आपका क्लास 12 में आप बोर्ड में ज़्यादा फोकस कर रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम में आप फोकस कर रहा था, ये भी एक रीज़न होता है। और भी लाइक बहुत सारा रीज़न होता है, जैसे आप मे बी आप एग्ज़ाम का टाइम में आप प्रिपेयर किया मगर एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज्ड हो गया, ये एक रीज़न हो सकता है। तो आप अच्छा से नहीं कर पाया, आप बहुत टेंस था। लाइक होता है ना, एक पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, टीचर का एक्सपेक्टेशन, ये सब मिला के लाइक आपका नीट एग्ज़ाम अच्छा ही नहीं गया है। तो ये तीनों रीज़न होगा, तो और भी रीज़न हो सकता है। तो आपको तो लाइक आप सोच रहे कि ये 2 साल में नहीं हुआ क्लास 11-12 में, तो हम 1 साल ड्रॉप लेके कोशिश करते हैं। लाइक हो सकता है ये, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव दिस ना, माइंड पे रहता है। तो क्लास 11 का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप क्लास 12 में प्रिपेयर कर रहा था तो 11 का पूरा भूल ही गया था, और लाइक जस्ट 45 डेज़ या 40 डेज़ में आप प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो नीट ड्रॉप आप ले सकते हो। और भी हो सकता है आप लाइक पढ़ाई किया मगर भूल गया, बहुत सारा रीज़न हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि आप कोचिंग लोगे, राइट? तो कोचिंग में आप लाइक कोचिंग में आपका माइंड में आएगा कहाँ कोचिंग ले। इसमें भी आपका पास दो ऑप्शन होगा, और एक भी ऑप्शन हो सकता है सेल्फ स्टडी, मगर एक बार लिखते हैं कि दो ऑप्शन है। तो एक तो होगा आपका ऑफलाइन वाला, हम इधर लिख देते हैं, एक होगा आपका ऑफलाइन वाला और एक होगा आपका ऑनलाइन में, राइट? दो होगा। मगर ऑफलाइन में भी देखो, उसमें भी दो ऑप्शन होता है। एक होता है आपका होम टाउन में आप लेना चाहते हो कि नहीं, राइट? और एक होता है कि आउटसाइड होम टाउन। पहले ना हम आउटसाइड होम टाउन पे आते हैं। ऑनलाइन में भी लाइक सेल्फ स्टडी भी होता है, मगर पहले आउटसाइड पे आते हैं। तो आउटसाइड में आप जाओगे ना, इधर में आपका बहुत कुछ होना चाहिए आपका पास। लाइक फॉर एग्जांपल आपका पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, बहुत मैटर करता है। हम देखा बहुत सारा बच्चा लोग को, वो लोग बाहर पढ़ने जाता है मगर लाइक बिगड़ जाता है। बिगड़ इन द सेंस वो लोग स्मोक करता है, लाइक और भी कुछ होता है ना। तो एट दिस एज यू नो मेनी थिंग कैन हैपन, राइट? तो आपका पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तब भी आप लोग बाहर जाके पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन आपका पास मोटो ही नहीं होगा, लाइक आप मे बी आप जा रहे हो पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करने तो नहीं जा रहे हो ना, ध्यान रखना वो। और क्या होता है, आउटसाइड स्टडीज़ आप लोग चला जाओगे, दो आप लोग पहले 1-2 मंथ आप लोग सीरियस रहोगे, आप लोग को जैसे दोस्त वोस्त मिलेगा आप लोग बिगड़ जाओगे। तो जब आउटसाइड जा रहे हो ना, आउटसाइड योर होम टाउन, केयरफुल, बस वही है। और एक तो होम टाउन तो मेरे लिए सही रहता है, घर में रहो, घर का खाना खाओ यार, पढ़ाई वढ़ाई करो। मगर होम में भी रहने से 1-2 प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखो क्या होगा, आपका पेरेंट्स आपको थोड़ा काम, घर का काम भी बोलेगा हाथ बटाने के लिए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा उधर। और लाइक ऑब्वियसली अब जैसे हम देखा था 1-2 बच्चा को, वो लोग घर में था तो वो लोग का पेरेंट्स ना वो लोग को लाइक मार्केट जाने बोलता है, ये सामान लाओ वो सामान लाओ, जो वो पढ़ने बैठता है। और अभी पेरेंट्स को तो नाम नहीं बोल सकते, तो ये एक एक आदत है, ठीक है? तो हम जस्ट लिख रहे हैं बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, तो आप घर में हो जाओगे, लाइक थोड़ा बहुत आपका टाइम वेस्ट हो ही जाएगा। मगर कोई नहीं, इसको भी आप लाइक एक्टिवली, लाइक इसको भी आप पॉजिटिवली लेने से वो एक आप रिफ्रेशमेंट का काम कर पाओगे। सेकेंड, हम ज़्यादातर का देखा कि बच्चा लोग 2-3 महीना ठीक रहता है, 3 महीना में वो लोग रील्स वगैरह देखते रहता है, ये एक कॉमन मिस्टेक होता है। और मेन जो रीज़न है कि कोई कंपटीशन, लाइक नहीं सॉरी, इसमें तो कंपटीशन वगैरह रहेगा क्योंकि आप लोग कोचिंग वगैरह में जाओगे। मगर होम टाउन मेरे लिए सही रहता है कि आउटसाइड में आपका पास ये दोनों पॉइंट है तो आप जाओ, नहीं तो आउटसाइड हम प्रेफर ही नहीं करते। ऑनलाइन पे दो आ जाता है, एक तो आप लाइक कोर्सेज़ वगैरह होता है ना, जैसे बहुत सारा कोर्सेज़ इंडिया में है, PW अनअकैडमी वगैरह जो भी है, लाइक दोज कोर्सेज आर ऑल फाइन, ओके? तो आप वो कोर्सेज में जा सकते हो। तो हम जस्ट लिख रहे कोर्सेज, उस कोर्सेज में आप जा सकते हो। और एक होता है, ज़्यादातर बच्चा देखा सेल्फ स्टडी करता है, मीन वो कोर्स ले लेता है, ठीक है? बस वाई दे वो जो बच्चा जो सेल्फ स्टडी करता है ना, वो लोग कोर्स ले लेता है। लाइक PW ले लिया फॉर एग्जांपल, और अनअकैडमी ले लिया फॉर एग्जांपल, बस लेता है क्यों? DPP चाहिए, या कोई डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तो उसके लिए चाहिए, ये सब के लिए वो लोग सेल्फ लाइक कोर्स ले लेता है। तो बेसिकली सेल्फ स्टडी में ही आता है।
तो हम जितना देर देखा वो लोग ना सेल्फ स्टडी पे ही प्रेफर करता है, क्योंकि 11-12 में वो लोग कोचिंग ले लिया, वो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो लोग का बस प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला याद करना है, बस वही है। हम ये नीट जेई दोनों के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअली ये पार्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और नीट का आप रिसेंट जेई का रिसेंट क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, 23-24 इस साल का, तो पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं आया। इनकेस आप सीबीएसई का स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए पेपर एकदम इजी रहेगा। जस्ट फार्मूला वगैरह कोई एक दो डिलीटेड चैप्टर जो सीबीएसई में नहीं था उसको आप दोबारा पढ़ना है, लाइक अच्छा से पढ़ना है वगैरह, ऐसे ना। तो सेल्फ स्टडी मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि एट दिस एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कन्फ्यूज रहेगा। उन लोग का दोस्त कोई अलग काम कर रहा है, अलग काम कर रहा है, मीन कोई बाहर जा रहा है तो वो भी पेरेंट्स को बोलेगा। तो दिस 1 ईयर ना जो ड्रॉप ईयर है, ध्यान से सुनना कि ड्रॉप ईयर एक 1 ईयर वेस्ट होता है एक्चुअल में। आप लाइक नहीं नीट क्लियर कर पाया तो 1 ईयर वेस्ट होता है। तो ध्यान से पढ़ना है, इसको सीरियस होकर पढ़ना है, कि आपको माइंड पे रखना है कि मुझे नेक्स्ट ईयर क्लियर करना ही है जैसे तैसे। तो आप ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लो, और कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट लोगे बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में है। और आउटसाइड जा रहे हो, ये वाला आउटसाइड वाला पॉइंट है ना, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम अच्छा स्टूडेंट को देखा क्लास 12 में, बहुत ही अच्छा था, बाहर गया पढ़ने में एकदम लाइक दे कुड नॉट क्लियर देयर नीट एग्ज़ाम एट ऑल। लाइक नीट तो हुआ ही नहीं, उल्टा बिगड़ के आया। तो पेरेंट्स लेके आ जाता है, कभी कभी मिडिल ऑफ द कोचिंग में लेके आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को पता चल जाता है ना। माँ बाप तो लाइक सब पता चल ही जाता है, धीरे धीरे सब पता चल ही जाएगा माँ बाप को। तो सोच समझ के जो भी स्टेप लोगे आप लोग, सोच समझ के लो। और इफ़ यू आस्क माय सजेशन देन आई विल से होम स्टडी करो, ये एक प्रेफर होगा। घर का सामने कोई कोचिंग ले लो अच्छा वाला, क्योंकि बहुत सारे एजेंसी लाइक पीडब्ल्यू का भी एजेंसी होता है, ऐसे तो बहुत सारा होता है ना। ये होम स्टडी ले लो, होम टाउन। और एक नहीं तो ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी ले लो, या कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हो। कोर्स एक्चुअली ये कोर्स का अंदर में ही आता है ना, क्योंकि डीपीपी के लिए आप डाउट क्लियरिंग के लिए आप कोर्स ले रहे हो। इसमें और एक डिसएडवांटेज है जो मुझे लाइक कोई स्टूडेंट बता रहा था, कि कंपटीशन नहीं है। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक कंपटीशन। ये ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम है कि कंपटीशन आपको पता नहीं चलेगा सेल्फ स्टडी के अंदर में, क्योंकि आप अकेले पढ़ रहे हो ना। आपको दोस्त लोग तो है, कितना सच बता रहा है कितना नहीं आपको आइडिया नहीं है। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लाइक प्रैक्टिस करते हो, डाउट क्लियर करते हो, ख़त्म। तो कंपटीशन का एक प्रॉब्लम होता है। और एक हम जनरली नीट में होता है, क्या होता है कि ना एक 2 महीना आप सीरियस रहोगे, लाइक 3 महीना सीरियस रहोगे, उसका बाद ना इन द मिडिल ऑफ द लाइक अक्टूबर नवंबर में ना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, थोड़ा एकदम 1 साल कंसिस्टेंट ही रखना है एकदम। 1-2 दिन तो कभी चीट डे हो जाता है ना, लाइक आप 14 आवर्स लेट से आप 12 घंटा पढ़ रहे हो दिन में, स्कूल तो होगा नहीं तब, ड्रॉप ईयर है। कभी कभी हो जाएगा कि 3 घंटा पढ़ रहे हो, एक दिन एक महीना में 3 डेज चीट डे हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। मगर कंसिस्टेंटली बढ़िया रखना है एकदम, 9 घंटा या जो भी है 10 घंटा आपका ऊपर है, ये इट्स ऑल अप टू यू। तो यही है, आई थॉट ऑफ मेकिंग वन वीडियो ऑन दिस वन, क्योंकि एक तो कमेंट आया था कि ड्रॉप लेना है, उसमें जेई का ड्रॉप था शायद, तो हम नीट जेई जो भी है उसका बना दिया। आई होप आपको लाइक थोड़ा हेल्पफुल हुआ वीडियो। यस, थैंक यू एवरीवन।